नमस्कार, प्रणाम। मैं पंडित रंजीत दुबे अपने दिव्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, आज जो है हम वीडियो लेकर के आए, इसमें आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं कि जो है घर बैठे आपको अनेक प्रकार की सिद्धि साधना प्राप्त होने लगेगा निसंदेह। ध्यान दीजिएगा, घर बैठे हर प्रकार का सिद्धि साधना निसंदेह आपको प्राप्त होने लगेगा, मिलने लगेगा। अनेक प्रकार का रिद्धि सिद्धि संपत्ति हासिल होगा आपको। धन वैभव आपका बढ़ेगा, गरीबी दरिद्रता आपका दूर होगा, पैसे का तंगी दूर होगा, भाग्य आपका साथ देने लगेगा, सभी शत्रुओं का नाश होने लगेगा, रोग से छुटकारा मिलने लगेगा, अष्ट सिद्धि नवनिधि अनेक प्रकार के रिद्धियां सिद्धियां अनायास ऐसे ही आपको प्राप्त होने लगेगा। वाक सिद्धि भी आपको प्राप्त हो जाएगा। वाक सिद्धि यानी आप अपने मुख से जिसको जो बोल देंगे वो होने लगेगा। जिसको आप अपने मुख से जो बोल देंगे वो उसके साथ हो जाएगा। ठीक है, तो अनेक प्रकार के सिद्धि साधना आपको प्राप्त हो। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसमें विस्तार से हम आप लोगों को बतलाएंगे। इसमें कुछ टोटके उपाय ही हम आप लोगों को बतलाएंगे। ये उपाय बहुत ही कारीगर और बहुत ही सटीक, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। ठीक है, तो आप भी तलाश में हैं कि घर बैठे आपको अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाए, आप सिद्ध पुरुष बन जाए, तो कृपया वीडियो पे पूरा बने रहिएगा। सबसे आसान उपाय आप लोगों को हम बतलाएंगे। इसमें कोई बहुत बड़ा सिद्धि साधना, बहुत बड़ा जो है कोई यानी संघर्ष, ऐसा कुछ हम नहीं बतलाएंगे। बिल्कुल साधारण उपाय बतलाएंगे जो बिल्कुल आसान है करना। ठीक है, तो चलिए सीधा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको क्या करना है कि जो है अकवन यानी अकौड़े का पौधा आप देखे होंगे। ठीक है, जिसका पत्ता समझिए कि भगवान भोलेनाथ को भी चढ़ाया जाता है। और ये अधिकांश जगहों पे अकौड़े यानी अकवन का पौधा आसानी से मिल जाता है। गांव घर हो या शहर हो, सड़क किनारे जो है ये पौधा मिल जाता है आसानी से। ठीक है, तो ये अकौड़े का पौधा जहां कहीं भी आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे, मंगलवार के दिन लेकर के आएंगे। ध्यान दीजिएगा, किस दिन लाना है, मंगलवार के दिन। क्या लेना है, तो सबसे पहले अकौड़े के यानी जो है पौधे के पास में जाएंगे, जो अकवन का पौधा है। ठीक है, उसके पास में आप जाएंगे, जिसे मदार भी लोग बोलते हैं। अनेकों नामों से जो है हर अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पे अनेकों नामों से उसको लोग जानते हैं। ठीक है, उसी अकवन का मैं बात कर रहा हूं। तो उस पौधे के पास में आप किस दिन जाएंगे, मंगलवार के दिन आप जाएंगे स्नान ध्यान करके। यदि पूजा पाठ करने का थोड़ा बहुत सामग्री हो, जल अक्षत चंदन फल फूल मेवा मिष्टान धूप अगरबत्ती इत्यादि कुछ भी हो, वो लेके जाएंगे। थोड़ा सा वहां पर पूजन कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, अकौड़े के जड़ में जो कुछ ही आपके पास हो, ये नहीं कि बहुत सारा सामग्री चाहिए पूजा करने के लिए, ऐसा नहीं है। जल अक्षत चंदन फूल मेवा मिष्टान धूप अगरबत्ती जो कुछ हो, उसी से आप जाकर के वहां पर उस अकौड़े के जड़ में आप पूजन कर लेंगे। पूजन करने के बाद में आप प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, मैं आपको जो है, आपके जड़ को जो है लेकर के जा रहा हूं। अनेक प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो हमें, हमारा हर कार्य बने, इसलिए इतना बोलेंगे। उसके बाद में वहां पर खुदाई करेंगे उसके जड़ में, उस अकौड़े के जड़ में जो है आप खुदाई करेंगे। ठीक है, और खोद करके जो है वहां पर आप क्या करेंगे, वहां का जड़ जो है आप निकाल लेंगे। अकौड़े का जो जड़ है नीचे का, वो जड़ आप निकाल लेंगे। जड़ समझिए कि कम से कम मतलब इतना हो। ध्यान दीजिएगा, इतना। ये देखिए, यहां से लेकर के यहां तक इतना सा जड़ आप उसका निकाल लेंगे। काट करके, खोद करके, जैसे आपको सुविधा हो वैसे आप जड़ को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इतना सा जड़ आप निकाल लेंगे। अब निकालने के बाद में आप क्या करेंगे, उस जड़ को आप लेकर के घर पे चले आएंगे। उसका जड़ जो है, मेन जड़ जो है उसका,
वो घर पे लाएंगे, उसको सफा जल से, शुद्ध जल से आप धो लेंगे। फिर घर में गंगाजल हो तो गंगाजल से धो दीजिए, गंगाजल नहीं हो तो शुद्ध जल से ही अच्छा से धो लीजिए गंगा मैया का नाम लेकर के। उसके बाद आप क्या करेंगे, लाल कपड़ा आपके घर में पड़ा हुआ होगा तो कोई सा भी एक लाल कपड़ा आप उस अकौड़े के जड़ में जो है आप लपेट देंगे। ठीक है, अकौड़े के जड़ में लाल कपड़ा लपेट देंगे और जो है ऊपर से कलावा या मौली से जो है उसको अच्छा से बांध देंगे। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, आप अपने पूजा घर में, पूजा गृह में जहां पर देवी देवताओं का फोटो चित्र तस्वीर रखे हैं उस जगह पे उस जड़ को रखेंगे और नित्य प्रति सुबह में स्नान करके जो है उस जड़ में आप पूजन करेंगे। हर रोज मंगलवार के दिन ला करके जो है इसको आप रख लीजिए। ठीक है, फिर नियम बना लीजिए कि हर दिन जो है आपको पूजा करना है इसका। जैसे हर दिन सुबह में स्नान ध्यान करके आप अपने घर में कुल देवी देवताओं का पूजन करते हैं, साथ में इस जड़ का भी आप पूजन करेंगे। घर में जो कुछ उपलब्ध हो, अक्षत, चंदन, फूल, फल, मेवा, मिष्ठान, धूप, अगरबत्ती, उससे आप पूजन करेंगे। पूजन करने के बाद में आप क्या करेंगे, जो है इस जड़ के आगे एक दिया बाल देंगे, धूप अगरबत्ती लगा देंगे, मेवा मिष्ठान का भोग इत्यादि लगाएंगे। फिर जो है आपके पास रुद्राक्ष की माला हो तो समझिए कि रुद्राक्ष के माला से जो है आप एक माला जप करेंगे उस जड़ के सामने बैठ करके। क्या जप करना है, ध्यान से सुनिएगा। इस मंत्र को आप नोट कीजिएगा, लिख करके भी रख लीजिएगा। मंत्र कौन सा है, ध्यान से सुनिएगा। ओम गंग गणपतये नमः। ध्यान दीजिएगा, मंत्र ध्यान से सुनिएगा और इसे लिख करके रख लीजिएगा। इसी मंत्र का जो है हर रोज जप करना है। कौन सा मंत्र है, ओम गंग गणपतये नमः। फिर से सुनिए, ओम गंग, ग के ऊपर बिंदु है, ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। ठीक है, इस मंत्र का रुद्राक्ष के माला से एक माला आप जप हर रोज नियमित रूप से आप करते जाएंगे। उस जड़ के सामने बैठ करके जड़ का पूजन करेंगे। फिर इस मंत्र से जो है आप रुद्राक्ष के माला से एक माला जप कर लेंगे। और एक और चीज मैं बतलाना चाहूंगा कि जिनके पास रुद्राक्ष की माला न हो तो रुद्राक्ष की माला एक आप खरीद लेंगे। और यदि आपने प्रयास किया फिर भी रुद्राक्ष का माला नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, जड़ का पूजन करेंगे। जड़ के सामने बैठ करके उंगली पे ही गिनती करके 108 बार आप बोलेंगे क्या, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र को 108 बार बोल लेंगे। फिर नमस्कार प्रणाम कर लेंगे, क्षमा प्रार्थना कर लेंगे, बस हो गया। हर रोज का आपका यही काम रहेगा। समय मिले तो सुबह शाम भी पूजा कीजिए। सुबह शाम पूजन करने का समय नहीं है तो कम से कम सुबह में स्नान ध्यान करके जो है इस कौड़ी के जड़ का नियमित रूप से पूजन कीजिए। और आप पूजा गृह में इसको पड़ा रहने दीजिएगा, जब तक चले हमेशा के लिए उसको रहने दीजिए। बहुत अच्छा होता है इसको घर में रखने से। ठीक है, तो इतना काम यदि आप शुरू कर दे रहे हैं तो 10 दिन, 20 दिन, महीने, 2 महीने, 4 महीने आप धीरे धीरे देखेंगे कि जो है आपको अनायास ही अपने आप ही जो है आपको हर प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्राप्त होने लगेगा। आपके मुख से हर निकला हुआ शब्द जो है सच होने लगेगा, सत्य होने लगेगा आपका बात। आप जिस भी क्षेत्र में जिस भी कार्य के लिए जाएंगे वो आपका कार्य बन जाएगा। हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। आपका भाग्य साथ देने लगेगा। आप एक सिद्ध और महान पुरुष बन जाएंगे, अपने आप में आप सिद्ध व्यक्ति बन जाएंगे। ठीक है, साथ में आप धनवान बनेंगे, अमीर बनेंगे, गरीबी दरिद्रता दूर होगा, रोग से छुटकारा मिलेगा। और बतलाया जाता है इस जड़ को जो भी व्यक्ति जिस भी घर में रखता है उस घर से तमाम दोष, गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, शत्रु बाधा, रोग, बीमारी, कलह, मुसीबत, परेशानी, संकट, झंझट सब दूर हो जाता है। घर का तमाम दोष भी दूर हो जाता है। उस घर में रहने वाले के किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। ठीक है, इससे अनेकों लाभ है, अत्यंत लाभ है, अत्यंत चमत्कारी ये उपाय मैं आप लोगों को बतलाया। इस उपाय को यदि आप कर लिए तो समझ लीजिए कि हर चीज आपको अनायास ही प्राप्त होने लगेगा। ठीक है,
चलिए इस उपाय को कीजिए और इसका विशेष रूप से आप लोग लाभ उठाइए। चलिए, हमें उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया और यदि आप हमारे इस दिव्य ज्ञान चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, जय गणेश भगवान की, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। चलिए हमको विदा दीजिए। हर हर महादेव। सबका मंगलमय हो, सबका कल्याण हो।